श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि कल 30 अगस्त को संतान सप्तमी का व्रत किया जा रहा है जो त्रिपुष्कर योग में पड़ रहा है। इसे ललिता सप्तमी, दोबड़ी साती, मुक्ति भरणी सप्तमी नाम से भी जाना जाता है। ये एक महापर्व है जिसमें संतान संबंधी जितनी भी परेशानियां आ रही है, आपकी संतान को लेकर आपको कोई भी परेशानी है, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो अपनी संतान के लिए आपको हर समस्या समाधान के लिए इस दिन व्रत भी किया जाता है, उपाय भी किए जाते हैं और अनुष्ठान भी किए जाते हैं। और सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि इस बार पड़ रहा है शनिवार इस दिन, और साथ ही साथ त्रिपुष्कर योग भी बन रहा है। जब आपने इस विशेष महासंयोग में विशेष सा उपाय कर लिया तो आपके जीवन से दुख और दरिद्रता हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। आपको अपने बच्चों से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, व्यापार नहीं चलता है, कारोबार नहीं चलता है, दुख है, दरिद्रता से आप परेशान हो चुके हैं, तो आपको आज का ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय को करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। ये उपाय कोई साधारण उपाय नहीं है, बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण उपाय है जो चूकना नहीं है, क्योंकि ऐसा मौका आपको वर्ष में सिर्फ एक बार ही मिलता है। इसीलिए सभी माताओं बहनों को अपने घर परिवार के लिए, सुख और समृद्धि के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी संतान के लिए इस उपाय को जरूर करना चाहिए। आज की वीडियो में हम संतान सप्तमी शनिवार के दिन किए जाने वाले ऐसे 3 महाउपायों के बारे में बताने वाले हैं। अगर आपने एक भी उपाय को कर लिया तो ये शिव महापुराण का उपाय आपका जीवन बदल के रख देगा। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके, समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। अगर आप व्रत करते हैं तो भी आपको इस उपाय को करना है, व्रत नहीं कर रहे हैं तो भी आपको इस उपाय को जरूर करना है। जो लोग पहली बार व्रत उठा रहे हैं वो लोग भी इस उपाय को जरूर करेंगे। तो चलिए बात करते हैं आज के दिन किए जाने वाले सबसे पहले उपाय की। ये उपाय कोई साधारण उपाय नहीं है, सिद्ध और महत्वपूर्ण उपाय है। अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो इस उपाय को करने का फायदा आपको 100% मिलेगा। इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहें और ध्यान से सुने। परंतु सबसे पहले आप जान लें कि इस दिन अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो भी आपको सुबह जल्दी उठना है, स्नान करना है, और पति पत्नी दोनों को साथ में आपको पूजा करनी है। अगर पूजा नहीं भी कर पा रहे हैं तो आपको एक दीपक तैयार करना और अपने मुख्य दरबार पर, अपने घर के जो मुख्य द्वार है, बाहर का दरवाजा है, उस पर आपको एक दीपक जरूर लगाना है। विशेष दिनों में किया गया कार्य, उपाय और दीपदान कभी खाली नहीं जाता। इस दिन आपको अपने संतान और अपने घर और परिवार की सुख और समृद्धि के लिए, अपने जीवन से दुख और दरिद्रता को दूर करने के लिए ये विशेष दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर लगाना है। एक विशेष कार्य आपको जरूर करना है। इस दिन धूप घात का बहुत ही विशेष महत्व होता है, इसीलिए इसे दोबड़ी सप्तमी भी कहा जाता है। इस उपाय के लिए आपको एक कलश लेना है। इस कलश में आपको जल भरना है और थोड़ा सा गंगा जल आपको इस जल में जरूर डालना है, अगर आपके घर में है तो। ध्यान रखना, जो कलश आप लेने वाले हैं वो आपको तांबे का कलश नहीं लेना है, आपको लेना है स्टील का पात्र। जल भरना, गंगा जल डालना है, थोड़ा सा इसमें दूध डालना है, काली तिल डालनी है, और ध्यान रखना इस कलश में आपको दूब जरूर डालनी है। बिना दूब के ये उपाय सिद्ध नहीं होगा, इसीलिए आप इसमें दूब जरूर डालें। और साथ ही साथ आपको इस जल के कलश में काली मिर्च भी डालनी है, और इसी के साथ आपको एक धागा लेना है अपनी लंबाई के बराबर। धागा आप कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन अपनी लंबाई जितना धागा आपको जरूर लेना है। अगर संतान से संबंधित कोई समस्या है, संतान नहीं हो पा रही, आप कोई कार्य कर रहे हैं उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं, अगर परेशानियां बहुत ज्यादा रहती है, आपके शरीर में बहुत ज्यादा परेशान है, आपकी संतान आपकी बात नहीं मानती है, जिद बहुत ज्यादा करती है, पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं है, तो आपको अपनी लंबाई के बराबर एक धागा लेना है। काशी विश्वनाथ या फिर अवधूतेश्वर महादेव, इन 2 नामों से आपको इस उपाय को करना है। ये 2 नाम ऐसे हैं, अगर आप इस सप्तमी पर, इस शनिवार सप्तमी के दिन अगर इन नामों से उपाय करते हैं तो ये ज्ञान, बुद्धि, विवेक प्रदान करते हैं और आपकी मनोकामना को भी पूरा करते हैं। और साथ ही साथ कितनी भी बड़ी या फिर पुरानी बीमारी क्यों ना हो, उन बीमारियों को भी दूर करते हैं। और इस धागे की आपको एक बाती बना लेनी है, गोल बाती आपको इस धागे से बनानी है, बिल्कुल छोटा सा आपको इसे कर लेना है समेट करके, जिसमें आपको बंट लगा करके एक बाती का निर्माण आपको करना है। और जो आपने ये एक कलश लिया है जिसमें आपने दुर्वा, काली मिर्च, काले तिल और दूध डाला है, उसे आपको हाथ में लेना है। एक हाथ में आपको बाती लेनी है, इस कलश को पूरे घर में घुमाना है। अवधूतेश्वर महादेव, काशी विश्वनाथ महादेव से आपको प्रार्थना करनी है, मेरे घर में जितने भी परेशानियां हैं, जितने भी परेशानी आ रही है, जो लोग काम कर रहे हैं,
बार बार मेहनत कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल पा रही है, बच्चे बात नहीं मान रहे हैं, किसी भी चीज़ की कमी है, बीमारियां बहुत जाता है, अगर कर्ज है तो उन सारी परेशानियों का स्मरण करते हुए इस कलश को घुमाना है और दूतेश्वर महादेव का श्री विश्वनाथ का स्मरण करते हुए आपको इन दोनों चीज़ों को लेकर के इस शनिवार सप्तमी के दिन आपको चले जाना है आपके घर के आसपास जहाँ कहीं भी पिंपल का वृक्ष है, उस पिंपल के वृक्ष के नीचे आपको जाना है। आप सबको पता है कि पिंपल के वृक्ष में इस दिन पिंपलेश्वर महादेव निवास करते हैं। इस पिंपल वृक्ष की जड़ में माँ लक्ष्मी सदैव यहाँ पर बैठी रहती है। अब यहाँ पर आपको पिंपल वृक्ष के पेड़ की जड़ में जो आप एक कलश अपने साथ लेकर रहे हैं, उस दुबड़ी साथी के दिन, संतान सप्तमी के दिन, इस शनिवार के दिन इस पिंपल वृक्ष की जड़ में पूरा का पूरा जल आपको अपनी मनोकामना करते हैं उन सारी परेशानियों को बोल करके अपना नाम और गोत्र बोल करके समर्पित कर देना है। जल को समर्पित करने के बाद आप अपने साथ जो एक बाती लेकर आए, उस बाती को आपको दीपक के रूप में इसी पिंपल वृक्ष के पेड़ के नीचे जला देना है। इसके लिए आपको एक मिट्टी का दीपक चाहिए होगा। इस दीपक में आपको गाय माता का घी डालना है, इस गोल बाती को लगाना है और इसी पिंपल वृक्ष के नीचे आपको अपनी मनोकामना करते हुए, धन लक्ष्मी की कामना करते हुए, पिंपलेश्वर महादेव के नाम से, काशी विश्व महादेव के नाम से आपको, काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से आपको इस पिंपल वृक्ष के पेड़ की जड़ में इस दीपक को जला देना है। अगर आप इस उपाय को इस संतान सप्तमी शनिवार के दिन कर लेते हैं तो पूज्य गुरु जी कहते हैं कि हम आपको व्यासपीठ से यकीन दिलाते हैं, आपके शरीर में कितने भी बड़ा रोग क्यों ना हो, वो सारे रोगों से आपको छुटकारा मिलता है। कर्ज, बीमारी, दुख और दरिद्रता से अगर आप दुख पा रहे हैं तो आपको उन सभी दुखों से छुटकारा मिलता है। घर के कलह क्लेश समाप्त हो जाते हैं, नेगेटिव एनर्जी है तो दूर हो जाती है, व्यापार कारोबार नहीं चल रहा है तो चलने लगता है, जो कर्ज है वो समाप्त हो जाता है और आपके बच्चों की बुद्धि भी तीव्र होती है, घर में सुख और समृद्धि आती है और आपके घर में हमेशा सभी लोग प्रेम से रहते हैं, कलह क्लेश का नाश होता है। ये पहला उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष है, करके देखिएगा। मात्र एक बार करने से आपको इन सभी दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। और अगर समस्या बहुत ज़्यादा है तो आप महीने में एक शनिवार तो इस उपाय को जरूर कर ले, फिर भी आपको इसे करने से बहुत राहत मिलेगी। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के दूसरे उपाय की। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल लेना है, पंचामृत तैयार करना है, दूध, दही, घी, शक्कर और शहद मिलाकर के आपको 1 कटोरी में पंचामृत तैयार कर लेना है। अगर आपके घर में मिट्टी का शिवलिंग आप बना करके पूजा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको 108 गेहूं के दाने लेने हैं, 108 दुर्वा लेनी है, 1 कलश में जल भरना है, पंचामृत लेना है, चले जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास, उत्तर दिशा की तरफ मुख कर लेना है। सबसे पहले आपको पंचामृत से भगवान को अच्छी तरह से मन से आपको स्नान कर देना है, अपने दोनों हाथों से रगड़ते हुए। इसके बाद आपको 1 लोटा शुद्ध जल महादेव की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्ये मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। कपड़े से अच्छे से महादेव की शिवलिंग को पोंछ देना है और पोंछने के बाद आप अपने साथ जो दुर्वा लेकर आए उसे दुर्वा घास को आप महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्ये मंत्र का जाप करते हुए अपनी मनोकामना करनी है। अगर परेशानियां बहुत ज्यादा है, व्यापार नहीं चलता, कारोबार नहीं चलता, कर्ज बढ़ता जा रहा है, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है चारों तरफ से, अगर आप परेशानियों से घिर चुके हैं, घर में पैसा आ ही नहीं रहा है, फिजूल खर्ची अधिक हो रही है, तो आपको ये उपाय तो जरूर करना है। दुर्वा और 108 गेहूं के दाने आपको जरूर समर्पित करने हैं। अगर आपके वश की वृद्धि नहीं हो रही है, संसार से संबंधित कोई समस्याएं आ रही है, आपके बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं, तो आपको 108 गेहूं के दाने जरूर समर्पित करने हैं, क्योंकि गेहूं के दाने वश की वृद्धि करते हैं। सबसे पहले दुर्वा घास समर्पित करनी है, मनोकामना करनी है। धन से संबंधित जो भी मनोकामनाएं आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही है, नाम और गोत्र बोल करके आपको अपनी मनोकामना करने के बाद 108 गेहूं के दाने महादेव की शिवलिंग पर आपको फिर से अपनी मनोकामना करनी है। संतान से संबंधित जो भी समस्याएं आ रही है, आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके अपनी मनोकामना करके ये चीज़ें समर्पित करके अपने घर चले आना है। इस उपाय को करने से आपको फायदा तो मिलने ही वाला है, लेकिन प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति और माताएं बहनें संतान सप्तमी के दिन अगर इस उपाय को कर लेती है मात्र एक बार वर्ष में, तो उस घर में कभी भी मैं किसी भी चीज की कमी नहीं आने देता महादेव ने, ऐसा शिव महापुराण में कहा था। शिव महापुराण के ये 2 उपाय आपके जीवन को बदल के रख देंगे। अगर आपने संतान सप्तमी शनिवार के दिन इस उपाय को कर लिया तो आप रातों रात अपने जीवन में बदलाव देखने वाले हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।